दिनेश कार्तिक हाल में शुभमन गिल का इंटरव्यू कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो शुभमन गिल को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने साफ कहा है, देखिए यहाँ पर शुभमन गिल को ड्रेसिंग रूम में जो इज्जत होती है उसे पाने के लिए रन बनाने होंगे। उन्होंने कहा, एक बल्लेबाज के तौर पर आपको पूरा फोकस, पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, आपको रन बनाने होंगे। आप टीम के नए नए कैप्टन बने, ड्रेसिंग रूम आपकी इज्जत तभी करेगा जब लीडर फ्रंट से आकर लीड करेगा। सबसे ज्यादा रन वहां पर लीडर बनाता हुआ नजर आएगा। वो एग्जाम्पल सेट करना होगा जो एक जमाने में विराट कोहली ने किया, रोहित शर्मा ने किया। उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए दिनेश कार्तिक को लगता है कि भाई ड्रेसिंग रूम का सम्मान, ड्रेसिंग रूम की इज्जत पाने के लिए शुभमन गिल को रन बनाने होंगे। ये सलाह उन्होंने सीरीज के पहले शुभमन गिल को दे दी है। कार्तिक ने कहा है, मेरा पहला सुझाव जो शुभमन गिल को देना चाहता हूं वो ये है कि आप अपनी कप्तानी की भूमिका सिर्फ फील्डिंग तक सीमित रखें, अपनी बल्लेबाजी पर आप ध्यान ज्यादा केंद्रित करें। उन्होंने कहा है कि गिल को ड्रेसिंग रूम में सम्मान पाने के लिए रन बनाने ही होंगे। सेना कंट्रीज में हम सब ने देखा है भाई कि उनका एवरेज कुछ खास नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर समय आ गया है कि उन्हें रन बनाने होंगे। कार्तिक ने कहा है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अभी तक भारत के लिए टेस्ट कप्तान होने के महत्व का एहसास हुआ है। वो शेर की मान में जा रहे हैं। एक क्रिकेट राष्ट्र के तौर पर इंग्लैंड में आना आसान नहीं है। गिल की किस्मत हालांकि थोड़ी अच्छी है क्योंकि इंग्लैंड की गेंदबाजी उतनी मजबूत नहीं है। मैं भारत के नजरिए से एकमात्र सकारात्मक पहलू देख रहा हूं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारत पर दबाव बनाएगी, लेकिन गेंदबाजी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर इंग्लैंड को काम करना होगा और भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोच के तौर पर गौतम गंभीर को भी रणनीति बनानी होगी, लेकिन उन्हें अपने आक्रामक रवैये को और निखारने की जरूरत है। यानी यहाँ पर जो सलाह है वहां पर उन्होंने दोनों कोच और कैप्टन को दे दिया। दिनेश कार्तिक ने कहा कि भाई जो आक्रामक रवैया गौतम गंभीर का, उसे थोड़ा और पॉलिश, उसे थोड़ा और फिनिशिंग वहां पर देने की जरूरत है। और शुभमन गिल साहब को खासकर सेना कंट्रीज में जो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने रन नहीं बनाए, अब समय आ गया कि आप वहां पर रन बनाएं। कप्तान के तौर पर ड्रेसिंग रूम आपकी इज्जत तभी करेगा जब आप रन बनाएंगे। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहा जाता है, वो काम यहाँ पर शुभमन गिल को करना पड़ेगा। हालांकि कई सारे और दिग्गज हैं जिसमें हरभजन सिंह भी शामिल है जो कह चुके हैं कि भाई शुभमन गिल पर ज्यादा दबाव आप ना बनाएं फिलहाल। अभी अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं भी जाता है तो भी इस सीरीज के आधार पर आप शुभमन गिल को जज ना करें, ये हरभजन सिंह का कहना है। इंग्लैंड दौरा कभी भी आसान नहीं होता है, चाहे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी टीमें पहले गई हैं। शुभमन गिल एक नए कप्तान है भारत के टेस्ट टीम में और युवा टीम है। ना वहाँ विराट कोहली है, ना रोहित है, ना वहाँ पुजारा है, और ये ना ही वहाँ अजिंक्य रहाणे जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो युवा हैं वो इस अपॉर्चुनिटी पे और इस अवसर पे खरा उतरें और अच्छा खेल के आएँ। उनसे यही अपेक्षा है। और ये भी साथ साथ मैं दर्शकों को और सारे खेल प्रेमियों को भी ये कहूँगा, या आप सब जो खेल को कवर भी करते हैं, कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये युवा टीम है, स्ट्रेट अवे आप ये मत समझिए कि नहीं जीत के आए तो बहुत सारी आलोचनाएं शुरू हो जाएं। थोड़ा सा टीम को बैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीम उस रास्ते से गुजर रही है जब अब ट्रांजिट वाला रास्ता है। नई टीम, नया दौर यहाँ से शुरू हुआ है, तो उम्मीद करते हैं ये नया दौर इंडियन टीम के लिए अच्छा हो दौर होगा। को भी बाहर रखा है कहीं ना कहीं, उस पर सौरभ गांगुली ने नाराजगी भी जताई। देखिए अगर मिडिल ऑर्डर में होते तो शायद से टीम को संभाल लेते। श्रेयस अय्यर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी, उम्दा खिलाड़ी हैं और बहुत लोहा मनवाया उन्होंने अपना वनडे क्रिकेट की। अगर बात करूं, वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेले, और फिर अभी हमारी लीग IPL जो सबसे बेहतर लीग है वर्ल्ड में, उसमें ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। तो उनको होना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि शायद उनको रेड बॉल के साथ नहीं देख रहे हैं अभी सिलेक्टर। बट मेरा तो ये मानना, अगर मैं उस सिलेक्शन का पार्ट होता तो मैं ज़रूर उनको कंसिडर करता और रखता भी मैं टीम।